नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। तो सबसे पहले सभी को भाई आने वाले 2025 के लिए, न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे अगले नए साल में आपके घर में नौकरी जरूर आए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपना हक मिले। बिल्कुल जी, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। सीटी का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा, बचे हुए एग्जाम भी होंगे। आज आपने चेयरमैन का इंटरव्यू देख लिया होगा। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे हरियाणा के वर्तमान में बोर्ड, आयोग और अन्य बात करें जो विभाग वगैरह हैं जिनके अध्यक्ष बदले गए हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का डाटा, यह आंकड़ा बदल चुका है, आपको अच्छे से याद करना है। आज हम 40 से अधिक इन अपने बदले हुए आंकड़ों को कवर करेंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल पे जो भी अपने डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़ना चाहे उसके लिए 50% डिस्काउंट है। आप कूपन कोड लगाइए न्यू ईयर 50, है ना। और ये 2 जनवरी तक वैलिड रहेगा। फोन नंबर दे रखे हैं आपको। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपने भाई आज के क्वेश्चनों पे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन। तो जी पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है। क्या पूछा गया? मुख्य सचिव। हाल ही में बदल चुके हैं तो मुख्य सचिव पहले जान लेते हैं राइट आंसर क्या है। हरियाणा के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी है। राइट आंसर क्या होगा? विवेक जोशी आपका राइट आंसर होगा। याद कैसे करेंगे? याद करेंगे कि भाई मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव यानी पूरे हरियाणा का सचिव है और मुख्य है, तो मुख्य सचिव किसे बनाएंगे? यानी सचिव किसे बनाएंगे? जो पूरे हरियाणा का होगा, जिसके बहुत ज़्यादा दिमाग होगा, विवेक होगा। जोश के साथ साथ में क्या चाहिए? विवेक चाहिए। अगर आदमी को मुख्य सचिव बनना है तो भाई विवेक होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विवेक है। अब जान लेते हैं अन्य ऑप्शनों के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कि हरियाणा की बात करें, अपने हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पंकज अग्रवाल। और वहीं आपसे पूछा जाए कि बताइए हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है जी? यहां पर मुख्य शब्द लगा है। मुख्य शब्द जब दिखाई दे दे मुख्य चुनाव आयुक्त पंकज अग्रवाल करेंगे। और अगर बात करें यहां पर आ जाए आपको कि भाई चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको धनपत सिंह करना है। अगर पंकज अग्रवाल ऑप्शन में न हो तो करेंगे, बाकी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मुख्य शब्द जरूर देखना, पंकज अग्रवाल। ठीक है। और अगर बात करें चुनाव आयुक्त की तो धनपत सिंह। क्लियर? याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि हरियाणा के सूचना आयुक्त कौन है। तो हरियाणा के सूचना आयुक्त पूर्व, अगर बात करें हरियाणा के मुख्य आयुक्त थे ये, अभी वर्तमान में हरियाणा के सूचना आयुक्त बने हुए हैं, तो कौन है? विजयवर्धन। अब देखिए 2 चीजें आपको याद करनी है। विवेक जोशी मुख्य सचिव है, यानी मुख्य सचिव को पूरा क्या है? विवेक से काम लेना पड़ता है। और वहीं बात करें सूचनाओं को कलेक्ट करना है, सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी जैसे आर्मी को इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर आतंकी आए हुए, इन पर कैसे विजय प्राप्त करें, तो भाई सूचना आर्मी को मिलती है, सेना को मिलती है। ठीक है, और वो सूचना क्या है? जीत दिला देती है, विजय दिला देती है। सूचना आयुक्त कौन है? विजय। ठीक है, विजयवर्धन आ जाएंगे। और विवेक जोशी कौन है? विवेक जोशी मुख्य सचिव है। क्लियर? और भाई चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें पंकज अग्रवाल है। ठीक है, और वहीं बात करें पंकज, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी पंकज बोले तो कमल का नाम होता है। और आज के टाइम में कमल की पार्टी छाई हुई है और कमल की पार्टी जीत पे जीत हासिल कर रही है ना। चाहे चुनाव आयोग चले जाए फिर भी जीत मिल रही है। तो यानी पंकज मतलब कमल को जीत मिल रही है। ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर लें तो ये अन्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह होगा। यानी चुनाव में धन बहुत ज्यादा बढ़ता है लेकिन फिर भी कमल खिल ही जाता है, पंकज खिल ही जाता है। ठीक है, क्लियर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा के नव युवक सीआईडी प्रमुख कौन है? नव युवक की जगह आएगा नव नियुक्त। ठीक है, यानी हरियाणा के नए सीआईडी प्रमुख कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए सीआईडी प्रमुख की बात करें, सौरभ सिंह को बनाया गया है। राइट आंसर क्या रहेगा? सौरभ सिंह हरियाणा के नए सीआईडी प्रमुख है जी। पहले हमने तो आलोक मित्तल का सुना था, बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। पहले सीआईडी प्रमुख कौन है? सौरभ। ठीक है, यानी आप याद करेंगे सी से सीआईडी, सी से सौरभ, और तो सी से नहीं बन रहा ना कोई,
चलो मान लिया सौरभ एस से बनता है, SOU से बनेगा 100, है ना। लेकिन आप याद कीजिए सी से भी सौरभ बन सकता है, सी से सेंटर बनता है ना, सेंटर ऐसे लिखते हैं ना आपा। लीजिए सेंटर लिख दिया मैंने। तो भाई अपने CID प्रमुख कौन है, CID सी से सौरभ, ठीक है, क्लियर। बाकी के बारे में जान लेते हैं, बाकी कौन कौन है। हरियाणा पुलिस के DGP यानी हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर है। और वहीं बात करें हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के नवराज संधू है। और हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आलोक मित्तल है। अब देखो CID प्रमुख जो आलोक मित्तल था ना, उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बना दिया गया, क्लियर। अभी CID प्रमुख सी से सौरभ बना देंगे, ठीक है, लेकिन जो आलोक मित्तल है वो भ्रष्टाचार पे अभी क्या अंकुश लगाएंगे, तो ये भ्रष्टाचार पे हो गया। यानी हर कोई लोक जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों की मानते हुए लोक आलोक मित्तल को क्या बनाया गया है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया, महानिदेशक लगा लीजिए। वहीं बात करो हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। पुलिस में जो शिकायत आती है बहुत टाइप की आजकल नई नई शिकायत आने लग गई है ना, नवराज सिंह संधू, ठीक है। तो याद रहे पुलिस में शिकायत नई नई शिकायत आती है हर रोज, नई से नवराज, ठीक है। और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, हर लोगों की ये मांग है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। आलोक हो गया लोग से। शत्रुजीत कपूर ये हरियाणा के DGP है, सारे जानते हैं हरियाणा के DGP कौन से नंबर के हैं। तो शत्रु में त्रु दिखाई दे रहा है, त्रु बोले तो 13, त्रु में देखो ये 3 दिखाई दे रहा है, 13 नहीं सॉरी 3 दिखाई दे रहा है ना। जैसे मैं ये कहूँ 3 लिखकर इसको बना दिया, 13 बना सकते हैं। तो ये कौन से नंबर के हैं, 33, 33वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 33, यानी 13 से आप 3 यानी 3 बना लेंगे, 33वें नंबर के। क्लियर जी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है। जी हाँ, हरियाणा के महाधिवक्ता भी बदले जा चुके हैं। हरियाणा के नए महाधिवक्ता बने हैं आपके परविंदर सिंह चौहान। परविंदर सिंह चौहान हरियाणा के नए महाधिवक्ता बने हैं। और वहीं बात कर ले, पहले बलदेव राज महाजन थे। बलदेव राज महाजन को जब बीजेपी सरकार आई 2014 से, यही है 2014 से 2024 10 साल लगातार हरियाणा के महाधिवक्ता रहे हैं। अभी नए महाधिवक्ता परविंदर सिंह चौहान बने हैं। देखो महाजन चौहान, नाम में देखो कितनी फीलिंग आ रही है। महाजन, महाधिवक्ता कौन होता है, अपना भाई AG होता है, एडवोकेट जनरल होता है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील लगा सकते हो आप इसे, है ना, लगा कह सकते हो, तभी सबसे बड़ा वकील है महाधिवक्ता। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। तो महाधिवक्ता, ठीक है, अपने क्या आएगा, महाजन था पहले नाम में, बड़ा आदमी तो महाजन। अभी चौहान, पृथ्वीराज चौहान सुना, परविंदर सिंह चौहान, ये महाधिवक्ता है। थोड़ी फीलिंग लेके याद करना है भाई मेरे। चलिए अन्य के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के लोकायुक्त हरिपाल वर्मा, ये हरिपाल वर्मा है वर्तमान में, हरिपाल वर्मा जी हरियाणा के लोकायुक्त है। कौन रहेंगे, लोकायुक्त रहेंगे, ठीक है। लोकायुक्त एक्ट कब आया, 2002 में। लोकायुक्त एक्ट लागू कब हुआ, 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अगर मैं बात करूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो भाई इसके आंसर क्या होगा आपका, आलोक वर्मा, ठीक है। आलोक वर्मा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी अपने HPSC के वर्तमान चेयरमैन हैं। क्लियर जी, हो जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये तो करने पड़ेंगे, वर्मा दोनों इकट्ठे है ना। हरिपाल आए तो लोकायुक्त है, और आलोक वर्मा आए तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे भी इसको याद कर लेना, लोगों के लिए नौकरी लगने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, और इस कमीशन का नाम हरियाणा अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है जी। तो इसके भाई लोगों के लिए बना गया, आलोक वर्मा हो गया। हरिपाल ये अपना लोकायुक्त रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। और उस ऑप्शन में क्या था भाई, और वो बलदेव राज महाजन पहले के हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन से 4-4, 3-3, 4-4 आपके क्लियर हो रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, क्या पूछा गया है, अध्यक्ष कौन है। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल है, ठीक है। अब आप कहोगे पंकज अग्रवाल ये वही क्या जी, जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। दोनों में अलग अलग है भाई, नाम कॉमन है। तो याद रहे अपने भाई हरियाणा शिक्षा यानी हरियाणा भिवानी बोर्ड जो है भाई, आज भिवानी बोर्ड के नाम से जानते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है,
पंकज अग्रवाल है। क्लियर जी। और वहीं बात कर लें अन्य के बारे में, तो जैसे आपको वीपी सिंह यादव ये पहले थे, आज नहीं है। अजय चोपड़ा ये सचिव है आज के टाइम में। श्रवण कुमार यादव हैं, वो आपके श्रवण कुमार गर्ग रहेंगे। श्रवण कुमार गर्ग ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके गो सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। जैसे मैं आपको नीचे लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पंकज अग्रवाल सचिव अजय चोपड़ा, हरियाणा गो सेवा आयोग श्रवण कुमार यादव। क्लियर भाई, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात कर लूँ गो सेवा आयोग की, पूर्णमल यादव है। ठीक है, पूर्णमल यादव कौन है, पूर्णमल यादव है भाई, पूर्णमल यादव। ठीक है, पूर्णमल यादव जी अपने गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं, है ना। गौ सेवा आयोग 2015 में गठित हुआ था। और वही बात करूं हरियाणा शिक्षा बोर्ड की, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है आपका 3 नवंबर 1969 में गठित हुआ चंडीगढ़ में, और 1981 को ये भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष रहेंगे जी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। क्लियर भाई। विनीत गर्ग कौन है, रघुविंदर सिंह कौन है, राज्यपाल। अब राज्यपाल की बात कर लें, राज्यपाल किन किन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं जी। और बाकी जितने भी विकास बोर्ड हैं, जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी, जितनी अकादमियां हैं उनके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। अरावली विकास बोर्ड का मुख्यमंत्री है, आपका मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, शीतला माता का मुख्यमंत्री है। और अगर बात करूं आप भाई मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो है उसका भी बात करें मुख्यमंत्री अध्यक्ष है। ठीक है, बाकी में मुख्यमंत्री सिर्फ एक राज्यपाल में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए वहीं इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है विनीत गर्ग है। क्या रहेगा, विनीत गर्ग। भी आपसे विनती है, विनती करते हैं कि प्रदूषण मत फैलाओ, प्रदूषण मत फैलाओ, है ना, विनती करती है सरकार आपसे। तो भाई विनती की जाती है कभी आप प्रदूषण मत करना। ठीक है, बिल्कुल अपने बात करें, गाड़ी बाइक जो भी आपके पास प्रदूषण नहीं करोगे उसको नियंत्रण करोगे। ठीक है, नियंत्रण कैसे होगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ये विनती है आपसे। ठीक है, विनीत गर्ग हो गए। हरियाणा राज्य वित्त आयोग, अब जो वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, छठा वित्त आयोग चल रहा है, रघुवेंद्र सिंह राव, है ना, डॉक्टर पी रघुवेंद्र सिंह राव है। पी रघुवेंद्र सिंह राव आपके क्या रहेंगे, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, छठा वित्त आयोग, तो याद रहे छठे वित्त आयोग के पी रघुवेंद्र सिंह राव है। क्लियर जी, इसको आप याद कर लेना, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य में रह है, रघुवेंद्र में रह है, वित्त में वह है, राव में भी वह है, जैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, 6 नंबर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हिंदी में अपना हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, स्थापना आपकी 69 में हुई थी, है ना। खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की भी यहाँ हुई थी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र शेखर। राइट आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र शेखर रहेंगे। अब बाकी ऑप्शनों के बारे में भी जान लेते हैं। बाकी ऑप्शनों में मैं जानूं मैं अपने सबसे पहले हरको जो आपका है, हरको के कौन है, डॉक्टर अपने बात करें हुक्म सिंह भाटी, है से हरको, है से हुक्म सिंह। क्लियर भाई, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हरको का है से हरको, है से हुक्म सिंह। हार्ट्रॉन के आनंद मोहन अरोड़ा, तो आनंद मोहन शरण। ठीक है, हार्ट्रॉन, तो हार्ट्रॉन में आनंद मोहन शरण। आप क्या है, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करोगे तो आपको बाद में आनंद ही आनंद आएंगे। तो हार्ड वर्क से हार्टोन कर लीजिए। ठीक है, और बाद में क्या आएंगे, आनंद आएंगे। आनंद मोहन शरण हो गया। ठीक है, बिल्कुल। हेपेड की बात करें, कैलाश भगत। हेपेड में आपको 2 मात्रा दिख रही होगी, है के ऊपर। कैलाश में भी आपको 2 मात्रा दिख रही होगी। हेपेड की 2 मात्रा, कैलाश की 2 मात्रा मैच हो जाएगा। हार्टोन से हार्ड वर्क याद करेंगे, हार्ड वर्क से आनंद आएंगे बाद में। हरको से है से हरको, है से हुक्म
विक्रम सिंह भाटी याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, तो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वाइस चेयरमैन की बात हो रही है। तो वाइस चेयरमैन है अंकुश मिगलानी। अंकुश मिगलानी, अब याद रहे आपको बता देता हूं, जो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, यानी जो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो हरियाणा में शाखा है उसके चेयरमैन आ जाए, यानी उसका आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, तो अध्यक्ष हरियाणा में बात करें, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। मैंने आपको कहा कि अध्यक्ष में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का राज्यपाल है, बाकी का मुख्यमंत्री। प्लस में ये भी याद कर लेना, रेड क्रॉस सोसाइटी का भी राज्यपाल अध्यक्ष होता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो है ना, वाइस चेयरमैन बोले, वो अंकुश मिगलानी है। कौन है? अंकुश मिगलानी, ठीक है। अंकुश मिगलानी या रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस का नाम आते खून याद आता है ना, ब्लड याद आता है, और ब्लड याद आते ही आपको क्या है, ब्लड पिघल जाता है, ऐसे करके जैसे भी याद कर लीजिए, मिगलानी, ठीक है, मिगलानी, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए इसके बारे में, इनके बारे में जान लेते हैं। केसनी आनंद अरोड़ा कौन है? चलिए देखिए जरा, हरियाणा राज्य जल प्राधिकरण बोर्ड, हरियाणा राज्य जल प्राधिकरण बोर्ड की केसनी आनंद अरोड़ा है। ये भी हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी है केसनी आनंद अरोड़ा पहले भाई, ठीक है। अच्छा, जैव विविधता बोर्ड, तो जैव विविधता बोर्ड की कौन है? रणदीप जौहर है। कौन है? रणदीप जौहर है। हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ का कौन है? अंकुर गुप्ता है। कौन है? अंकुर गुप्ता है। अब ये कैसे याद करें? देखिए, जल प्राधिकरण केसनी आनंद अरोड़ा, ठीक है। तो केसनी आनंद अरोड़ा, जब केस मतलब बाढ़ किससे धोते हैं? जल से धोते हैं, ठीक है। जब जल प्राधिकरण आए तो जल से आपका क्या धोएंगे? बाढ़ धोएंगे, केसनी केस धोएंगे, ठीक है। जैव विविधता, यानी अगर आप बात करें आज के टाइम में हरियाणा की जो जैव विविधता है, हरियाणा की क्या पूरे भारत की लगा लीजिए, जैव विविधता में जहर घुला हुआ है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जैव विविधता में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, जैव विविधता में जहर घुला हुआ है, जहर से जौहर और जौहर से रणदीप जौहर, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड, तो हरियाणा डेयरी विकास है, डेयरी, हरियाणा डेयरी की बात हो रही है। तो हरियाणा डेयरी सहकारी संघ लिमिटेड की अंकुर गुप्ता है। कौन है? अंकुर गुप्ता है, ठीक है। तो भाई जैसे आजकल डेयरी में भी क्या है, दूध बहुत कम जा रहा है, पशुओं के बहुत ज्यादा गुप्त रोग हो चुके हैं, पशुओं के क्या हो चुके हैं? गुप्त रोग हो चुके हैं, इसीलिए पशु दूध बहुत कम दे रहे हैं और डेयरी में बहुत कम दूध जा रहा है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, अपनी डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगी और स्पेशल ऑफर न्यू ईयर पे है, अभी से शुरू हो चुका है। 50% ऑफ ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज पे है। कूपन कोड लगाएंगे आप अपने न्यू ईयर 50, क्या लगाएंगे? न्यू ईयर 50, ठीक है। इससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। 2 जनवरी 2025 तक ये आपको ऑफर रहेगा। वहीं ये वाला बैच जो अपना लाइव है ये ले सकते हैं, 1500 का है, आधे हाफ में मिल जाएगा, ठीक है। नॉन स्टॉप बैच नाम से जो भी रनिंग में है करंट में भाई, ठीक है। और रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड आपको उसके ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, HSC 2024-25 ब्रैकेट में रिकॉर्डेड। वहीं अपनी ये नई सोच बुक है जिसमें जीके के सारे टॉपिक प्लस में आपको क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये करंट अफेयर की बुक है। अब इस करंट अफेयर में जो अपडेट हुआ है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, अब उसमें अपडेट कर लेना अपने पर, ठीक है, जो अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से टेंशन ना लीजिए, जो भी कुछ अपडेट होगा दिनों दिन प्रतिदिन। ये 1.5 महीने पहले बुक आई थी और 1.5 महीने में बहुत सारा कुछ चेंजमेंट हुई है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये चेंजमेंट आप इसमें ऐड कर, सारी नहीं हुई है, आप लगा के चलिए कि भाई अध्यक्ष वगैरह में 14-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, बाकी मैं अपने जो है साथ साथ में आपको याद करवा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके कौन रहेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के? न्यायमूर्ति दर्शन सिंह, ठीक है, शिल्लू नागू, असीमा बराड़, या बात करें कला रामचंद्रन, तो भी सही आंसर क्या रहेगा? न्यायमूर्ति आपका दर्शन सिंह, ठीक है, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया और कहा गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, ठीक है, उनके लिए सुबह शाम, ठीक है, जो बात करें दर्शन है जो सुबह शाम है वो दर्शन सिंह करेंगे, उनकी देख रेख दर्शन सिंह के हाथ में है, ठीक है।
तो आप ऐसे याद करेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए दर्शन सिंह क्या है, एक तरह से देवता के रूप में आए हैं, न्यायमूर्ति भी रह चुके हैं। ये पिछड़े वर्ग आयोग के कल्याण हेतु ये दर्शन सिंह काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सिल्लू नागू की बात करें, ये बात वर्तमान में हरियाणा के 36 में, कौन से नंबर के, 36 में अपने न्यायाधीश रहेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। और बाकी दो के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए इन दोनों के बारे में जान लीजिए। अगर यहाँ बात करें आप, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अंत्योदय विभाग के महानिदेशक श्रीमती आसिमा बराड़ है, और विरासत एवं पर्यटन के सचिव हैं वो श्रीमती कला रामचंद्रन है। ठीक है, जो कि बात करें नई नियुक्तियां हैं। विरासत एवं पर्यटन विभाग सचिव कौन है, श्रीमती कला रामचंद्रन। ठीक है, और अगर बात करें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिल्लू नागू, कौन से नंबर के, सील नागू है, सॉरी 36वें नंबर के बने हैं। क्लियर जी, हो जाएगा, बिल्कुल कर लेंगे सभी के सभी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है। देखिए ये खाली चेयरमैन कंप्लीट नहीं होंगे, इसके अलावा मैं वाइस चेयरमैन जो यूनिवर्सिटी के हैं और जो अन्य चेयरमैन बचे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो और करंट के क्वेश्चन बनते हैं, कल एक वीडियो और लेके आऊंगा स्पेशल, इसी 20-30 मिनट की रहेगी आपकी, जो कि बात करें करंट से रिलेटेड रहेगी। अब 4-5 दिन करंट के मैटर डालूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। करंट का आपका एग्जाम जो होना है, करंट के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, जय सिंह पाल। तो इसके कौन रहेंगे, आपके मनोज कुमार रहेंगे। देखिए खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन है वो 69 में हुआ था। कब हुआ था, 69 में हुआ था। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ, 69 में हुआ था। और मनोज कुमार इसके अध्यक्ष। मान लीजिए आपका कोई दोस्त मनोज है, जैसे अपना दोस्त मनोज है, वो खादी कपड़े पहनता है और मनोज गांव में रहता है। मनोज ज्यादातर नाम गांव के लड़कों का मिलेगा, तो भाई गांव में मनोज रहता है और खादी के कपड़े पजामे कुर्ते पहनता है। नाम क्या है, मनोज। आपके आस पड़ोस में जो भी मनोज, आप सोच लीजिए कि वो हो मनोज, वो मनोज खादी कपड़े पहनता है और गाँव में रहता है। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, मनोज कुमार है, हम जानते हैं मनोज कुमार को, है ना, खादी कपड़े पहनता है, गांव में रहता है। चलिए मनोज कुमार को जान गए आप, अब औरों को भी जान लेते हैं। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, संस्कृत नहीं है, संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, अपने कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। तो देखिए याद करिए कि ये क्या है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। अध्यक्ष तो आपके सीएम ही होंगे, अध्यक्ष तो सीएम है, उपाध्यक्ष कौन है, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। कौन है, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। हो जाएगा याद है। संस्कृति, अपनी संस्कृति अगर देखें, पुरानी से पुरानी संस्कृति देखें, हिंदू धर्म की संस्कृति देखें, तो भाई अग्नि परीक्षा हुई थी, है ना, राम ने भी अग्नि परीक्षा ली थी सीता की। तो अग्निहोत्री क्या है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अग्निहोत्री अग्नि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्लियर जी, हो जाएगा। हरियाणा घुमंतू जाति विकास बोर्ड है। घुमंतू जाति विकास बोर्ड एक अलग है भाई। ठीक है, हरियाणा पिछड़ा कल्याण बोर्ड है ना, दर्शन सिंह हो जाएंगे, लेकिन घुमंतू जाति विकास बोर्ड के आपके क्या हो जाएंगे, जय सिंह पाल। यानी जो घुमंतू जाति है उनका पालन पोषण कौन करेगा, हरियाणा सरकार करेगी। घुमंतू जाति का पालन पोषण कौन करेगी, हरियाणा सरकार करेगी। तो जय सिंह पाल, ठीक है, घुमंतू का पालन करना, जय सिंह पाल। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के कृष्ण कुमार है। सफाई कर्मचारी के कौन है, कृष्ण कुमार। जैसे महाभारत में अपने बात करें कौरवों की सफाई किसने करी थी, कृष्ण भगवान ने करी थी, वैसे ही सफाई आज के टाइम में अगर बात करें सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कौन है, कृष्ण कुमार है। ठीक है जी, आपका लगा लीजिए कोई दोस्त है कृष्ण, क्या नाम है, कृष्ण नाम है, और वो ग्रुप डी में लग गया, सफाई कर्मचारी है, तो कृष्ण ग्रुप डी में लग गया भाई। ठीक है, मनोज कुमार खादी कपड़े पहनता है। ठीक है, इस तरह से याद करना है। और अपनी संस्कृति अपने को सिखाती है कि भाई अग्नि परीक्षा भी हुई थी। घुमंतू जाति का पालन पोषण कौन करेगा, पालन से जय सिंह पाल। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगी सारी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है। ये क्या पूछा गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का
अब बाल अधिकारों की जो बाल अधिकार है उनकी रक्षा कौन करेगा? श्रुति चौधरी तो मंत्री है जी, प्रवीण जोशी, सुषमा गुप्ता, रेणु भाटिया, तो कौन है भाई? राइट आंसर होगा आपका प्रवीण जोशी। ठीक है, अब बच्चे क्या है इसको एक बार जान लेते हैं इनके बारे में अलग अलग। भाई बाल कल्याण परिषद महासचिव है सुषमा गुप्ता, एक बार इनको देखिए, हरियाणा बाल कल्याण परिषद महासचिव, बाल कल्याण परिषद की महासचिव कौन है? तो बाल कल्याण परिषद की महासचिव सुषमा गुप्ता है। हरियाणा महिला बाल विकास विभाग मंत्री, मंत्री सारे जानते हैं कौन है? श्रुति चौधरी मंत्री है, ये मंत्री का शब्द आ जाए तो मंत्री कर ही देंगे। महिला आयोग की कौन है? रेणु भाटिया है। ठीक है, रेणु भाटिया महिला आयोग की, दोनों तो क्लियर हुए, ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर। अब यहाँ बात करेंगे हरियाणा बाल कल्याण परिषद, एक बाल कल्याण परिषद बनाया गया, क्या है? बाल कल्याण परिषद, संरक्षण का जिक्र नहीं, बाल कल्याण परिषद के महासचिव कौन है? सुषमा गुप्ता है। ठीक है, तो सुषमा गुप्ता हो गई महासचिव, याद कर लेना इसको, जैसे तैसे करो, है ना। और यहां पर बात करें तो बाल संरक्षण, बच्चों का जो संरक्षण देख रेख है जो, वो भाई बच्चे आजकल जोश जोश में, बहुत ज़्यादा जोश होता है बच्चों में, जोश में थोड़ा थोड़ी बहुत कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है, उनकी देख रेख बहुत जरूरी है, उनके अधिकार उनको बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण के कौन है? प्रवीण जोशी है। क्लियर भाई, चलते हैं नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला आपके सामने। और वहीं बात कर लूँ मैं तो महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? रेणु भाटिया है। और सोनिया, अगर बात करें सोनिया अग्रवाल है, वो उपाध्यक्ष है। सोनिया अग्रवाल कौन है? सोनिया अग्रवाल हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। हरियाणा महिला आयोग कब बना? 20 दिसंबर 1999 को गठित हुआ, और भारतीय महिला आयोग 1993 को गठित हुआ। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल जी, हाल ही में अभी दिसंबर महीने में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बात, हरियाणा मानवाधिकार आयोग है कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा के ज़्यादातर जो आयोग वगैरह है 90% आपके 85% या 90% लगा लीजिए पंचकुला में, लेकिन मानवाधिकार आयोग कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जी इसके अध्यक्ष रहेंगे ललित बत्रा। क्या नाम है जी? ललित बत्रा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ललित बत्रा, तो याद कर लेंगे ललित बत्रा क्या है? अपने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त है जिसका नाम ललित है, तो आप याद करेंगे ललित तो भाई मानवाधिकार, यानी मानव को जो अधिकार मिले हुए हैं उस हिसाब से चलने वाला आदमी है। ठीक है, तो ललित बत्रा हो गया। क्लियर जी, वही बात कर लें इन और ऑप्शनों के बारे में, तो चलिए, हरियाणा शुगर फेडरेशन कोऑपरेटिव धर्मवीर सिंह डागर, ये नए बने हैं, याद रहे भाई। ठीक है, बिल्कुल नवीनतम है, हरियाणा शुगर फेडरेशन कोऑपरेटिव के धर्मवीर सिंह डागर है। ठीक है, शुगर के धर्मवीर सिंह डागर। ठीक है, तो याद करेंगे धर्मवीर सिंह डागर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अपने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के धर्मवीर सिंह मिर्जापुर आपके क्या रहेंगे? पशुधन विकास बोर्ड, ये तो पहले से ही थे भाई, है ना। हरियाणा प्रदेश के दूसरे लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? सेकंड लॉ कमीशन ऑफ हरियाणा, हरजिंदर सिंह भल्ला। अब देखो लॉ कमीशन, लॉ अपना लॉ क्या होता है? कानून, कानून से लॉ कमीशन बनाया गया सेकंड, ताकि लोगों का भला हो, उसके भला से भला हो जाएगा। ठीक है, पशुधन विकास बोर्ड, पशुओं का विकास करना है। ठीक है, तो भाई आपको क्या है? अपने धर्मवीर सिंह मिर्जापुर से सीखना, जैसे भी इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, धर्म बनता है अपना कि पशुओं का विकास किया जाए, है ना, सभी पशुओं के लिए समान रूप से विकास हो, जैसे भी करो। शुगर फेडरेशन है धर्मवीर सिंह डागर, इसमें डागर शब्द याद करेंगे, दोनों में धर्मवीर है। मिर्जापुर से याद कर लेना, भैंस का अपने पशुओं का हो जाएगा, पशुओं को मिर्च नहीं खिलानी चाहिए, मिर्जापुर हो गया। और वहीं बात करें डागर में आपको शुगर याद करना है, डागर में क्या करना है? शुगर याद करना है। ठीक है, बिल्कुल, तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से, जैसे भी आपको लगे कि किस तरह से आप याद करोगे, नोट कर लेना इन सभी को भाई। चलिए अगले पे आ जाइए, झज्जर पुलिस कमिश्नरी के पहले कमिश्नर कौन बने हैं? हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है ना, 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है, 500 पे बात करेंगे। झज्जर पुलिस कमिश्नरी के कमिश्नर कौन बने हैं? सतीश बालन जी, तो सोनीपत के भी थे, बिल्कुल। अभी सोनीपत से इनको कहाँ का बना दिया गया? झज्जर का। झज्जर पुलिस कमिश्नरी जो नई बनी है, 5वीं पुलिस कमिश्नरी है सतीश बालन। सोनीपत के भी पूछा जाए तो भी सतीश बालन कर देना, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए सतीश बालन किसके हैं? झज्जर पुलिस कमिश्नरी के वर्तमान में
कमिश्नर हैं। विकास अरोड़ा, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास होगा, हम विकास करेंगे। हरियाणा सरकार विकास करेगी गुड़गांव का, करनाल और फरीदाबाद को विकास करेगी भारत सरकार, आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो हरियाणा सरकार किसका विकास करेगी? गुरुग्राम का। गुरुग्राम के कमिश्नर कौन है? विकास अरोड़ा है। सत्येंद्र कुमार गुप्ता, सत्येंद्र एस से कौन सी कमिश्नरी बनती है? एस से सोनीपत कमिश्नरी बनती है। सोनीपत कमिश्नरी के कौन है? सत्येंद्र सिंह रहेंगे। रवि किरण हिसार कमिश्नरी के हैं। रवि किरण हिसार कमिश्नरी के, सत्येंद्र एस से सोनीपत कमिश्नरी के। विकास होगा गुरुग्राम का, गुरुग्राम के कमिश्नर है। सतीश बालन नए बने हैं झज्जर कमिश्नरी के। और फरीदाबाद कमिश्नरी का भी फिलहाल में कोई नहीं दिखा रहा था, तो मैंने इसको नहीं शामिल किया है, ठीक है जी। तो ये 12 क्वेश्चन कैसे लगे, दमदार लगे हो तो जरूर बताना, ठीक है। और अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, DIVINE डिवाइन स्टडी ऐप पर न्यू ईयर 50 कूपन कोड लगा लेना भाई मेरे, आपको 50